सेंट्रोइड कंप्लीट करा दिया, कंप्लीट हो गया ना सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के माध्यिका के 5 बिंदु लिखवाए होंगे, आप ही को लिखवाए थे। तो माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिकाओं का मिलान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। और क्या, और कुछ नहीं। और 5 गुणधर्म अपोलिनियम थ्योरम। दूसरा, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में। तीसरा, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर भाग में। चौथा, जब माध्यिकाएं दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। और पांचवा, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयों का योग उनकी भुजाओं के योग से कम होता है। कोई मतलब है कि नहीं आपके? हैं सर, मैं बोल रहा हूं, अपने कॉपियां खोल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, हवा की तरफ झांक रहे हैं। ऐसा नहीं करते ना, अच्छे विद्यार्थी ऐसा नहीं करते। अगला जो अपने को पढ़ना है वो है अंतः केंद्र के बारे में। इन सेंटर, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र या इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर तो अंतः केंद्र क्या होता है? तो पहले आपको समझना है और उसके बाद देखना है क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए अपने पास एक त्रिभुज है, ये ऐसा टेढ़ा बन रहा है क्या? ये भी कोई त्रिभुज है इस तरीके का, अच्छा बना है। आज अब आप बना सकते हो ऐसा? यहां कहा, यहां खड़े होकर बना सकते हो क्या ऐसा? यहां क्लिक करके इसे में ऐसा कैसा बनना चाहिए? इतनी पतली रेखा जिसे हमने अभी सब देखा, और ये पतली पतली, और वो बाद में बनाएंगे ना, आपको मौका कक्षा के बाद आ जाना, बना देना। इधर मैं चला जाऊं फिर, है ना। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, होते हैं या नहीं होते? होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों जो ये कोण है, इसके अर्धक, तीनों कोण के अर्धक। अर्धक मतलब क्या? यहां से एक रेखा आएगी, यहां पर ऐसे आधे आधी कर रही है इसको। यहां पर एक रेखा आएगी जो इसको आधा आधा कर रही है, और यहां पर एक रेखा जो इसको आधा आधा कर रही है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, तीनों एंगल के बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अपन अंतः केंद्र कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर नॉन एज इंटरसेक्टर। क्या हुआ? कौन बड़ी कर रहा है? हवा है, हवा है। गुस्सा तो नहीं आया किसी को? ये मेरी गलती नहीं है, इसमें गुस्सा आना भी नहीं चाहिए आपको। कौन? इसमें क्या है कि हवा तो हवा कहां है इतनी, पर फिर भी ये गेट ऐसा हुआ, तो इसमें क्या कुछ निश्चित समय पे ऐसी घटनाएं होती है। यहां पे मेटा क्लासेस में कभी पंखा गिर जाता है, कभी एकदम से रुक जाता है, समझ लो, कभी किवाड़ एकदम से, ठीक है, डरना नहीं फिर भी अपने को। अब क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, और यहां से ये डिस्टेंस, ये तीनों ही डिस्टेंस या दूरी बराबर होती है। तो अंतः केंद्र की तीनों भुजाओं से दूरी क्या होती है? बराबर होती है। और इस दूरी पर अगर एक वृत्त बनाया जाए, एक वृत्त बनाया जाए, तो वो वृत्त इस प्रकार का होता है। तो इसको अब देखिएगा किसको क्या कह रहा हूं। जिस बिंदु पर तीनों अंतः केंद्र मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। ठीक है। अंतः केंद्र की, इन सेंटर की तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल होती है, तीनों भुजाओं से दूरी क्या होती है? समान होती है। और उस दूरी पर बनाया गया वृत्त
त्रिभुज की तीनों भुजाओं से गुजरता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंतःव्रत। क्या कहते हैं? अंतःव्रत। और कौन सी दूरी पर बनाया गया? ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस यहां से क्या है? सेम है। इसे अपन कहते हैं अंतः त्रिज्या, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र की तीनों भुजाओं से दूरी क्या होती है? समान। इसलिए मैंने आर 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 लिया। तीनों भुजाओं से दूरी क्या होती है? समान। उस दूरी को अपन क्या कहते हैं? अंतः त्रिज्या। क्या कहते हैं? अंतः त्रिज्या, मतलब अंतः इन रेडियस। और त्रिज्या पे हमेशा क्या बनता है? वृत्त बनता है ना। त्रिज्या पे हमेशा क्या बनता है? वृत्त। और अगर उस त्रिज्या पर अगर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त कहां से गुजरता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं से गुजरता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है। बात समझ में आई? लिखो परिभाषा, लिखो, लिखो परिभाषा, लिखो, डेफिनेशन लिख लो, है ना। पहले डेफिनेशन। त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र की तीनों भुजाओं से दूरी समान होती है। अंतः केंद्र की तीनों भुजाओं से दूरी समान होती है। अंतः केंद्र की तीनों भुजाओं से दूरी समान होती है। अंतः केंद्र की तीनों भुजाओं से दूरी समान होती है। उस दूरी को अंतः त्रिज्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लिखवाई मैंने। जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है इन सेंटर आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स। इन सेंटर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स। अंतः केंद्र तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। उस दूरी को अंतः त्रिज्या कहते हैं। इस त्रिज्या पर बने वृत्त को इस त्रिज्या पर बने वृत्त को अंतःव्रत कहते हैं। इस त्रिज्या पर बने वृत्त को अंतःव्रत कहते हैं। इस त्रिज्या पर बने वृत्त को अंतःव्रत कहते हैं, जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से गुजरता है। जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से गुजरता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है अंतः केंद्र, और उस दूरी को अंतः त्रिज्या कहते हैं। उस पर बने वृत्त को अंतः इन सर्कल, है ना, इन सर्कल। अंतः वृत्त को क्या कहते हैं? इन सर्कल। आया समझ में? क्या क्लियर है सबको? तो अंतः केंद्र क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे अपन क्या कहेंगे? अंतः केंद्र। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसे अपन अंतः केंद्र कहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अंतः केंद्र तीनों भुजाओं से क्या होता है? समान दूरी पर होता है ना। साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसीलिए उसे अपन क्या कहते हैं? इन रेडियस कहते हैं या अंतः त्रिज्या कहते हैं। और उस पर वापस अगर सर्कल बनाए तो सर्कल कहां से गुजरता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं से होकर गुजरता है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक। अब इसके लिए कुछ संबंध है। ये एबीसी है। इट इज ए बी सी। इस भुजा की लंबाई ए है, इसके लिए बी है और इसके लिए सी। तो एक छोटा सा रिलेशन देखना क्या है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होता है वो R × S होता है।
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, R इंटू एस। एक बार देखो मत, 2 मिनट आपके पास समय अगर हो तो मेरी बात पे ध्यान दे दो, फिर आप आराम से आधे पौन घंटे लिखते रहना बस, उसके बाद मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा आपको। बोल दूं मैं अब कि लिखना है, पहले लिखो। क्या लिखोगे, है ही नहीं आगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, R इंटू एस। R क्या है यहां पर, अंतः त्रिज्या, और S क्या है, कल भी आया था S आया था ना कल मतलब 2-3 साल पहले। S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 अर्ध परिमाप होता है ना। कल बताया था SM के केस में, बताया था मैंने कि हीरो का सूत्र होता है, इसे हीरे प्रकट होते हैं, 15-20 करोड़ के हीरे खुद के मेरे पास पड़े हैं। देखो इधर, अब यहां से मुझे क्या निकालना है, R निकालना है। तो एक काम करेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल अपॉन क्या आ जाएगा, S। याद रहेगा ये किसी भी सामान्य त्रिभुज के लिए, किसी भी सामान्य त्रिभुज के लिए अगर आपको अंतः त्रिज्या का मान निकालना हो, अंतः त्रिज्या यानी कि ये आपका अंतः त्रिज्या का मान, इन रेडियस का मान निकालना हो, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को काम में लिया जा सकता है क्या, कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन एस। पहला क्लियर है। अब क्या होगा, अपन एक स्पेशल केस देख रहे हैं और ये केस सबसे महत्वपूर्ण है। यदि त्रिभुज समबाहु हो, त्रिभुज कैसा हो, कैसा हो, समबाहु त्रिभुज की क्या स्पेशलिटी है, किसी तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग समान होती है। जो नहीं बोल रहे उनके लिए भी समान ही है, ठीक। ये त्रिभुज समबाहु हो, तो अगर त्रिभुज समबाहु हो सपोज, तो ये तो सामान्य त्रिभुज किसी के भी लिए हो, ये अप्लाई जरूर होगा क्या, कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या, R इंटू एस। अब मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज ए बी सी है, और यहां पर त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों साइड इसकी क्या हो जाएगी, इक्वल। सपोज ये ए है, ये ए है और ये ए है, ए मतलब भुजा है, साइड ये भी क्या हो जाएगी, भुजा, ये भी क्या हो जाएगी, भुजा। क्लियर है यहां तक बात। साइड साइड साइड, तीनों साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए। बताओ इसका क्षेत्रफल बताया क्या आपको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ पता चल गया, हाँ बता याद आ रहा है कुछ, हाँ रूट बहुत बढ़िया। क्या बता रहा है, रूट इंटू भुजा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतना बता दिया, बाकी देखो याद आ ही जाता आगे, इतना मुझे विश्वास है। स्क्वायर करना है ना वहां पर, ठीक। तो क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ व्हाट, समबाहु त्रिभुज का, और भुजा भुजा भुजा। तो इस वाले संबंध को अपन इसके लिए लिख रहे हैं, इस वाले संबंध को अपन इसके लिए लिख रहे हैं। संबंध क्या है, कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो यहां पर कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, क्षेत्रफल एबीसी का यही लिखूंगा ना इसकी जगह, ये वाला। और उधर क्या लिखना है मुझे, R इंटू एस। क्या लिखना है, R इंटू एस। और S बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। लेकिन यहां पर A B C सब जगह भुजा भुजा ही है या नहीं भुजा। तो क्या लिखूंगा, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा अपॉन 2। समझ में, ये मैंने बूबू लिखा है, अब जा लगा देना पीछे। ठीक है। अब आप देखो क्या हो जाएगा, ये √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। भुजा मतलब साइड, भुजा स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक। उधर R इंटू भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, भुजा क्यूब के 3 भुजा, 1 2 और 3। तो क्या लिखूंगा, 3 भुजा अपॉन में क्या है इसके 2। ठीक है। एक बात बताओ, क्या इस भुजा स्क्वायर से भुजा कट जाएगी, एक भुजा बची हुई है इधर, ये 4 2 से 2 बार कट जाएगा। और ये √3, इस 3 को कितनी बार काट देगा, √3 बार। 3 को अपन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, एक √3 कट जाएगा। तो आगे आप देखो क्या आएगा। तो यहां से क्या बचता है देखना, यहां से क्या बचा हुआ है, भुजा बची हुई है। क्या बची हुई है, भुजा बची हुई है। इसके अपॉन में कौन है, 2। और ये √3 कहां जाएगा, इधर।
बताओ आर का मान क्या आया? भुजा अपॉन 2√3। क्या आया? भुजा अपॉन। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई बात है वो यही है कि समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या का मान क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या का मान कितना होता है? भुजा अपॉन 2√3। भुजा अपॉन, भुजा अपॉन, सुनना ये बात। प्रश्न कैसा आएगा? भुजा अपॉन या आर इक्वल टू साइड अपॉन 2√3 ना, भुजा को साइड कहते हैं, तो भुजा अपॉन 2√3 ये क्या है? बेसिकली किसी भी समबाहु त्रिभुज के लिए, किसी भी समबाहु त्रिभुज के लिए उसकी अंतः त्रिज्या का मान है। एक रिलेशन तो आपको ये याद रखना है, कौन सा वाला? कि एबीसी का क्षेत्रफल इन द केस ऑफ, किस केस में है वो? अंतः त्रिज्या के केस में कितना है? आर इंटू एस। एक तो वो बात याद रखनी है, ठीक है। और अगर अपन एबीसी का क्षेत्रफल कैसा हो जाए? समबाहु का हो जाए। समबाहु मतलब √3/4 स्क्वायर हो जाए, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाए, तो ये हो जाएगा यहां का क्षेत्रफल, यह लिख देंगे बराबर आर का आर लिखा, और एस के रूप में क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा यहां पर? भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा अपॉन 2। भुजा 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 3 भुजा अपॉन 2। पूजा नहीं कह रहा हूं मैं, पूजा, शाबाश, है ना, भुजा है इधर। भुजा 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 3 भुजा, भुजा स्क्वायर से एक भुजा कट गई, एक भुजा बची हुई है, 4 से 2 बार ये कट गया, √3 से ये 3 √3 बार कट गया, तो आर बराबर ये आर यहां रखा रहा, ये रही भुजा, ये रहा 2 और √3 ये। तो बताओ समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या का मान क्या होगा? भुजा अपॉन, याद रहेगा ये, डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है। क्या प्रश्न आया हुआ है? आपको क्या पता, मैं बता रहा हूं मैं। प्रश्न यह आया था कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान 9 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान 9 सेंटीमीटर है, उसकी अंतः त्रिज्या का मान क्या होगा? तो उसके लिए क्या पता होना आवश्यक है? कुछ पता होना आवश्यक नहीं, छोड़ देंगे हम सर। तो उसके लिए क्या करोगे? भुजा अपॉन 2√3। तो साइड वुड बी गिवन, साइड कितनी है? सपोज 9 है, यह प्रश्न आया था कि किसी ये वाला, तो 9 बटा ऐसा ही 9 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इस 3 इंटू 3 को अपन √3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, √3 कट गया, 3 √3 अपॉन 2, या फिर 1.5 √3। तो ऐसा आंसर आ जाए। अब ये कब कर पाएंगे? जब ये पता हो कि समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या का मान कितना होता है? भुजा अपॉन 2√3 है। अगर ये नहीं पता हो तो नहीं होगा, फिर ये कैसा होगा? इतना बड़ा तो अगर अपने को यही नहीं पता है हो तो ये कैसे पता होगा ये है? तो ये समझ में आया हो या नहीं आया हो, ये 2 चीजें लिखी है यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको ये जरूर याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का मान ये होता है। क्लियर है? सही में? हाँ, अब लिख सकते हो आप। हाँ सर, अब शांति आई हमारे जीव में, जीव आया, इतनी देर से हम परेशान। इन सर्कल की, इन सर्कल, इन रेडियस लिखो, इन सेंटर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज इन रेडियस, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज इन रेडियस, this distance is known as in radius, and if a circle made on it known as, if a circle made on it known as in circle, it known as in circle, known as in circle, and it passes through all 3 sides, and it passes through all 3 sides, and it passes through all 3 sides। फोटो दिख रहा है सबको? ये फोटो पहले बना रखा है वैसे आपने, है ना? लिखें इसको। तो याद रखिएगा, किसी भी
समबाहु त्रिभुज का ही है ना ये, आर बराबर भुजा अपॉन 2√3, क्योंकि अपने केस कौन सा लिया है, समबाहु त्रिभुज का। और कोई जनरल कोई हो तो याद रखना एबीसी का क्षेत्रफल बराबर आर इंटू एस। सभी अंतःकोणों को 14 समकोण, 14 समकोण कितना होता है, एक समकोण होता है 90 का, ठीक है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या हो गया मेरी, 9 आ जाएगा। बहुभुज के हो गए सारे, जैसे चैप्टर निपट जाए ऐसे करते रहना, नहीं याद। हाँ लिख लिया। जी ये एक्चुअली होता क्या है कि 4 है, किसी भी मान को अब 9 है, इसको भी आप √9 इंटू √9 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। 9 का रूट का मतलब इसकी पावर कितनी है, 1/2, और इसकी पावर भी कितनी है, 1/2। जब आधार समान होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती है, तो 9 आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 कितना होगा, 9 की पावर 1, तो यही आ रहा है वापस से, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, है ना। किसी भी ऐसा हिसाब रख लो, x बराबर ऑलवेज √x इंटू √x, किसी भी स्थान को ऐसे लिख सकते हैं ना। ये क्लियर है बात, लिख लिया सबने, लिख लिया। क्या है ये मैडम, क्या है ये क्या चीज है, इतने जोर से बोलोगे दीवार हिल जाएगी। हाँ क्या है बताइए, किसकी, समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी भुजा क्या हो, समान हो। क्षेत्रफल कितना होता है, √3/2 भुजा स्क्वायर। हाँ ठीक है, ध्यान है, पर हम बोलते नहीं है सर, ध्यान सब है हमें। हो जाएगा ये, क्लियर है। अगला देखते हैं, मिटा के दूं, आगे ले जाऊं इसको। अब मैं किसी के रह जाए तो ये बैक करने से बैक आ जाता है वापिस, ऐसे करने से, है ना। मैं चला जाऊं फिर ऐसे करना, ये आ जाएगा। अगला देखिए, अगला सुपर डुपर भयंकर महत्वपूर्ण लिखवा रहा हूं, जबरदस्त महत्वपूर्ण, 2017-18 दोनों में सवाल आया है इस पर। क्या, अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण, अंतः केंद्र पर बनने वाले कोण का मान, अंतः केंद्र पर बनने वाले कोण का मान। तो अंतः केंद्र आप सब जानते हैं क्या होता है। अच्छा पहले हेडिंग लिख दो, हेडिंग लिख दो, आप लिख दो हेडिंग पहले, लिख लो हेडिंग, लिख लो पहले। हाँ बताओ कितना होता है, तूने भी लिख दिया हेडिंग, हाँ बता कितना होता है। मैं इधर माहौल बनाता हूं, बताऊं, देखो तो चालू हो जाते हो इधर, 2 मिनट रुक तो जाओ, लिख देना हेडिंग, कहां जा रहे हो, तो माहौल बिगाड़ दिया। अब बताओ, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ बताओ कितना होता है, मुझे पता ही नहीं, आप ही बताओगे, आप बताओ बताओ बड़ा बताओ। 100, शाबाश। 180 माइनस क्या, 180 माइनस क्या, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, लगभग पहुंच गए हो पास में। देखिएगा, अपन ये जानते हैं कि अंतः केंद्र कहते हैं किसे हैं, ये बी है, ये सी है और ये ए है। मैं इसके अर्धक खींचता हूं, क्योंकि अंतः केंद्र किसे कहते हैं, कोण का जो अर्धक है उसके मिलान बिंदु को क्या कहते हैं अपन, अंतः केंद्र। तो ये इसका अर्धक है और ये इसका अर्धक है इधर वाला, और ये इसका मिलान बिंदु आई है, तो अपने को यही कोण निकालना है कि आई पे कितना बन रहा है, आया ना।
तो अंत केंद्र आई है ना इन सेंटर, और इस पर बनने वाले कोण का मान निकालना है। तो एक बात बताओ, आप सब ये जानते हो, क्या जानते हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, आया ना? बताओ दो। बहुत भयंकर बात है यार, इसमें आएगी अब की बार। जानते हो नहीं जानते हो? हाँ बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, जब ये पूरा कोण b है, पूरा कोण कितना है? b है, तो ये अंदर वाला कोण कितना होगा? ये वाला केवल कितना होगा? कितना होगा? क्यों होगा? क्योंकि अर्धक हो गया ना, तो ये पूरा b है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? b/2, और इधर वाला कितना हो जाएगा? कितना? समझ में आ रही बात क्यों हो रहा है? क्योंकि आधा करोगे तो अर्धक ही होगा ना। ठीक है, तो b/2 और c/2 ये हो चुका है। अब एक बात बताओ, यहां पर ये पूरा a है, तो मुझे b/2 और c/2 का मान चाहिए। जो मुझे ये पता है कि त्रिभुज पहले काम करते हैं, तो मुझे b/2 c/2 चाहिए, a प्लस b प्लस c है। इन सब के नीचे में 2 कर सकता हूं ऐसे, तो उधर भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है बात? तो b/2 और c/2 का मान जो आएगा, वो एक काम कर देते हैं, मैं b प्लस c/2 या b/2 प्लस c/2 का मान अगर लिखना चाहूं, तो 180 में 2 का भाग दें, कितना आएगा? कितना आएगा? 90। और ये जो प्लस का a/2 है, ये उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो b/2 c/2 का मान तो पता है आपको। अब अपन लिख रहे हैं कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल BIC में, ट्राइंगल BIC में, ट्राइंगल BIC में कौन कौन है? ये b/2 है, c/2 है और ट्राइंगल I है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? कौन कौन है इसमें? b/2, c/2 और एंगल I, और एंगल I को मैं एंगल BIC कह दूं ना, BIC कह सकता हूं ना। और I क्या है यहां पर? क्या है I यहां पर? तो बताओ कितना होगा योग? 180। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ, क्लियर है? अब मुझे I का मान चाहिए, तो ये b/2 और c/2 को उधर भेज दूं, तो उधर भेजूंगा तो क्या होगा? एंगल BIC बराबर 180 माइनस b/2 प्लस c/2, ये ऐसे माइनस में गया। ठीक है, इसका मान पता है? ये रहा, है ना? तो मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं कि एंगल BIC बराबर 180 माइनस b/2 c/2 का मान ये रहा 90 माइनस a/2। ठीक है, अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो 180 प्लस 90 माइनस से गुणा होगा माइनस 90। सही बात है, प्लस माइनस माइनस, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने देख लिया था वो जा रहा है, तो मैंने कहा माइनस 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 प्लस, कितना आ जाएगा? a/2। तो बताओ, ये एंगल BIC का मान है, एंगल BIC का मान है। 180 में से 90 गए, 180 में से 90 गए, 90 और प्लस a/2, तो बताओ एंगल BIC का मान आ गया। तो बताओ केंद्र पर या अंत केंद्र पर बनने वाले कोण का मान क्या होता है? अंत केंद्र पर बनने वाले कोण का मान जो होता है वो 90 प्लस सामने ए थोड़ी क्या, सामने वाले का आधा। मैंने एंगल B और C का अर्धक लिया है, मैं एंगल A और C को भी तो ले सकता हूं ना। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो क्या कर सकता हूं मैंने ये वाला है, यहां पर ये लिया है, तो मैं इधर से ये भी तो अर्धक खींच सकता हूं ना। ओ नहीं खींचा रहा, अर्धक टेढ़ा मेढ़ा हो रहा, अर्धक खींच सकता हूं ना ऐसे, तो यहां पर आई मिलेगा ना। तो मैंने अभी BIC लिखा है, क्या लिखा है? केवल BIC लिखा है। क्या लिखा है? BIC। तो इसी प्रकार से मैं AIC भी लिख सकता हूं। समझ में आ रही बात? तो याद कैसे रखोगे? अंत केंद्र पर बनने वाले कोण का मान 90 प्लस सामने वाले का आधा, सामने वाले का, याद रह जाएगा ये पूरा कुछ भी याद नहीं रहा हो, जीवन बर्बाद चल रहा हो, कोई बात नहीं, ये याद रहना चाहिए। एक तो इससे पहले वाली बात कि समबाहु त्रिभुज में अंत त्रिज्या का मान भुजा अपॉन 2√3 और अंत केंद्र पर बनने वाले कोण का मान 90 प्लस सामने वाले का आधा। सामने वाला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां B और C लिया है, इधर मैं A और C लूंगा तो क्या आएगा? एंगल AIC, एंगल
आई सी बराबर क्या आ जाएगा 90 प्लस सामने कौन है, देखो बी और सी को लिया तो ए आया था, ए और सी को लेंगे सामने कौन आएगा b/2 और इसी प्रकार एंगल कौन सा बन गया ए आई बी के लिए क्या आ जाएगा 90 प्लस एंगल सी का आधा। समझ में आई बात। तो किसी भी अंतः केंद्र पर बनने वाले कोण का मान 90 प्लस उसके जस्ट सामने जिन दो कोणों से वो बन रहा है अंतः केंद्र उसके अलावा जो कोण बचता है उसका आधा। यहां पर बी और सी से बन रहा है तो ए का आधा, या ए और सी का बन रहा है तो बी का आधा, और ए और बी का बन रहा है तो सी का आधा। समझ में आ गई बात। देखना नहीं 2 मिनट है ना, हाथों को 2 मिनट थोड़ा कष्ट ना दें, आप बहुत कष्ट देते हो दिन भर में, आप 2 मिनट रुकना है ना। तो ए बी सी ये हो गया, तो ये क्या हो गया अंतः केंद्र पर बनने वाले कोण का मान। और अपन ने ये पढ़ा है कि त्रिभुज के अंदर अंतः केंद्र होते हैं तो साथ में उसके अंतः कोण जो होते हैं उसके साथ में बाह्य कोण भी होते हैं क्या, होते हैं क्या, तो बना रहा हूं मैं। दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको। अब चलो अब दिख रहा है, बड़ा कर देंगे, साधन है अपने पास, बड़ा कर देंगे अपन। तो देखो ये तो क्या हो गया अंतः केंद्र पर बनने वाले कोण का मान। एक होता है बाह्य केंद्र, क्या होता है बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र का मतलब अंतः कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र, इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसे इंसेंटर कहते हैं। और बाहर भी तो कोण होते हैं इसमें, तो एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर जहां मिलेंगे उसे कहेंगे बाह्य केंद्र पर बनने वाले कोण का मान। बाह्य केंद्र पर बनने वाले कोण का मान, खाली बस इतना ही है, थ्योरी खूब सारी हो तो इसके ऊपर, बट अपने को कभी मान ही पढ़ना है। ठीक है, ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, यहां तक बात है या नहीं। मैं एबीसी नाम दे रहा हूं इसको, ए बी सी। तो ये बाह्य मैं फिलहाल 2 ले रहा हूं, ये दोनों ले रहा हूं, इनके बाह्य इधर ही बनेंगे। तो इसके बाह्य वाला अर्धक जो होगा वो ऐसे ही होगा, होगा या नहीं होगा। और इसको नाम दे रहा हूं सपोज आई डैश, क्या नाम दे रहा हूं आई डैश। तो बाह्य केंद्र पर बनने वाले कोण का मान, बाह्य केंद्र कौन सा होता है बाह्य कोण जो होते हैं उनके अर्धक, ये दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, तो इसका मान जो होता है उसमें क्या आता है 90 प्लस सामने वाले का, 90 प्लस सामने वाले का, इसमें आता है 90 माइनस सामने वाले का आधा, 90 माइनस सामने वाले का आधा। अब सामने कौन सा, आपने बी और सी लिया था, ए सामने आएगा। इसी प्रकार से आप ए आई सी भी ले सकते हैं ना, ए और सी, इसको ऐसे करेंगे तो इन दोनों का लेंगे उधर आएगा दोनों, और इन दोनों का लेंगे तो आप इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे बन सकता है ना सारा। समझ में आ रही बात। तो मैं ए आई सी लिख रहा हूं, 90 माइनस ए और सी ले लिया तो बी का आधा, और मैंने अगर ए आई डैश बी ले लिया तो किसका आधा आ जाएगा 90 माइनस सी का आधा। ठीक है, तो बाह्य केंद्र में और अंतः केंद्र में किसका फर्क है, केवल प्लस और माइनस का। डेरिवेशन करना है तो आप कर सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे करना है, आपको समय मिला तो कर देना बाद में कभी आप, मैं बता देता हूं। ये लो, ये आ गया, ये इसका बाह्य कोण है, इसका मान कितना होगा, ये सपोज ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका मान कितना होगा ए प्लस सी, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और इस वाले का मान जो है ए प्लस, इसका मान कितना होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, और अर्धक लिए हैं, अर्धक लिए हैं तो ए प्लस सी का आधा प्लस बी प्लस सी का आधा, ए प्लस सी का आधा, ए प्लस बी का आधा, प्लस ये वाला एंगल आई डैश बराबर कितना हो जाएगा 180। इसमें ए 2 बार आ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का आधा ये हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा दे देता हूं आधा ये वाला। ठीक है, और उधर कितना हो जाएगा प्लस का आई डैश बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 का आधा 90, 90 माइनस होगा तो केवल कितना बचेगा 90, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। तो बहुत ज्यादा ये नहीं पूछता है वो, इसलिए डेरिवेशन के लिए विशेष कोई एंगल मान लेना तो आधा करना हो जाएगा इससे। ठीक, तो आगे वाला आपको याद ये रखना है कि अंतः केंद्र पर बनने वाले कोण का मान कितना होता है 90 प्लस अंदर बन रहा है तो 90 प्लस सामने वाले का
आधा, और अगर बाह्य केंद्र पर बन रहा है तो 90 माइनस सामने वाले का आधा। समझ में आ गई इतनी सी बात? सबको आ गई? क्लियर है? और छापो छापो छापो, अब छापो, आराम से छापो। अब तो आपका दौर आ चुका है छापने का। अब एंगल एट इंसेंट, एंगल एट एक्सटीरियर एंगल बाह्य केंद्र को, एक्सटीरियर एंगल बाह्य केंद्र, एक्सटीरियर सेंटर जम नहीं रहा है, नहीं बाह्य केंद्र, मैं सोच रहा हूँ याद आ जाएगा। बाह्य कोण को तो एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। आउटर सेंटर बोल दो, जब तक नहीं तो टेम्पररी काम चलाओ इससे। बाह्य केंद्र जब तक नहीं मिले इंग्लिश का शब्द तब तक टेम्पररी काम चलाओ, फिर मैं देखता हूं, ढूंढना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसे कहते हैं हाँ आउटर सेंटर। टेम्पररी व्यवस्था कर दी है मैंने, फिर आगे देखते। और भी है नहीं नीचे देखेगा तू क्या बनाए, पतंग बने तो पतंग बने, मैंने कैसा बनाया, मैंने क्या पतंग बनाई है? बात है क्या? अरे बेटी ये बाह्य केंद्र कैसे बनेगा? बाह्य कोण बनाएंगे, कैसे बना बाह्य कोण? नहीं बना अभी भी, नहीं बना। जब ये ऐसे निकलेगा तो बाह्य कोण बनेगा। अब बना बाह्य कोण, अब बना ये बाह्य कोण, ये नीचे बना रखे मैंने, पतंग बना के बैठ गया, मेरा पतंग उड़ी नहीं मेरे। लिख लिया? तो बाह्य केंद्र पर बनने वाले कोण का मान 90 माइनस सामने वाले का आधा, अंत केंद्र पर बनने वाले कोण का मान 90 प्लस सामने वाले का आधा। इसको याद रखना है, प्रश्न आया हुआ है। हाँ जी, कंप्यूटर में कौन सी यूनिट पढ़ाता हूं? फंडामेंटल पूरा, नंबर सिस्टम और थोड़ा बहुत नेटवर्किंग। नोट पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत नेटवर्किंग, थोड़ा बहुत मतलब नेटवर्क के टाइप्स कौन कौन से हैं और ऐसा ही मॉडल क्या काम करता है, कैसे काम करता है, नेटवर्किंग डिवाइस कौन से हैं, वो सब तो पढ़नी है आपको। ऐसा तो कब पढ़ोगे? समय तो मुझे मिलते ही नहीं है। नोट्स दे दूं पहले आपको? एक काम करो ना, फिर अगर आपके जयपुर में अगर कोई कांटेक्ट हो ना तो पार्ट एक्चुअली जयपुर का को ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स, तो फिर क्या दिक्कत है? तो इंग्लिश में हिंदी में करा रहा है क्या पूरा वो? तो फिर अब लाइव करेगा, रिकॉर्डेड ले रखा है? लाइव ले रखा है आप? तो मेरे पास नोट्स तो हैं बट
नंबर सिस्टम तो आ गया होगा वो तो। नंबर सिस्टम तो लैंग्वेज छोड़ो ना, आप पढ़ ही क्यों रहे हो? तो हम छोड़नी पड़ेगी। अब आपने सोचे दो महीने में लैंग्वेज पॉसिबल ही नहीं है, लोगों को सालों लग जाते हैं उसको परफेक्ट होने में। तो मैं खुद भी एग्जाम दूंगा, मैं खुद भी हाँ डीबीएमएस कर लो आप, हाँ डीबीएमएस कर लो आप। नंबर सिस्टम फंडामेंटल करो ना आप, फंडामेंटल पूरा करो आप, बेसिक जो है पूरा करो आप, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ और मैथ्स अपने यही आएगी, रीजनिंग आएगी, हाँ तो वही है। बाकी प्रोग्रामिंग तो छोड़ मेरे हिसाब से, अगर आप टफ लगता है तो समय नहीं है, अब 1 महीने बचा अब, तो उसमें प्रोग्रामिंग होने से। बाकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो बोले मैं कल लाके दिखा दूंगा, हिंदी में है, इंग्लिश में कुछ नहीं है, आप देख लेना, अगर आपको लगे तो आप कॉपी करा लेना, ठीक है, मैं ले आऊंगा। आइए से वो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के अच्छे नोट्स है, वो लिखना है क्या? हाँ जी, अगला जो है वो है परिकेंद्र। परिकेंद्र, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या होता है? परिकेंद्र। अगला है परिकेंद्र, सरकम सेंटर। दोनों बहुत बातें करते हो, कहां से लाते हो इतनी बातें? रोज तो मिलते हो तो ये बातें खत्म ही नहीं हो रही। ऐसे डिस्कस कवा करो करो, पढ़े के बारे में तो 24 घंटे बात करो, मुझे कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, तो परिकेंद्र क्या होता है देखो, तो हाँ क्या डिस्कस कर रहे थे बताओ आप? हाँ, भुजाओं के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु के मिलान बिंदु, मीटिंग पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो देखें क्या होगा, त्रिभुज एबीसी अपने पास है। अभी अपने देखा था कि कोणों के अर्धक, एंगल के बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। अब एक तो कोणों वाला काम निपट गया, अब क्या बचती है इसके अंदर? भुजा बचती है। कोण का अर्धक होगा और मिलेगा तो अंतः केंद्र बाह्य केंद्र बनेंगे। अब क्या बचती है? भुजा। तो क्या होता है कि परिकेंद्र किसे कहते हैं? कि तीनों भुजाओं के अर्धक या लंब समद्विभाजक कहते हैं। बोले आप लंब समद्विभाजक मतलब कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि 90 डिग्री बनाता है, इंपॉर्टेंट ये है कि भुजाओं के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब क्या? दो समान है ना, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। साइड बाइसेक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये क्या हो गया, इसी प्रकार से इस वाली साइड का भी होगा, तो इस वाली साइड को भी दो बराबर भाग में बांट देगा। मान लीजिए ऐसे है, दो बराबर भाग में, और एक और इधर वाला भी होगा, मतलब ये, समझ में आई बात? तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अर्धक, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कहते हैं सरकम सेंटर या परिकेंद्र। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अर्धक, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिभुज की तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो संपट पड़ी नहीं, क्या बोला मैं आपको? तो वाले करना है कर दो। अरे मैं अंतर केंद्र के बारे में पूछ रहा था अभी कि तीनों कोणों के अर्धक, कोणों के अर्धक जहां मिलेंगे उसे क्या कहेंगे? और भुजाओं के अर्धक एंगल बाइसेक्टर हो तो इन सेंटर, साइड परपेंडिकुलर या साइड बाइसेक्टर हो तो सरकम सेंटर। क्लियर है यहां तक बात? आप देखना, अपन ने उसमें देखा था कि वो एंगल बाइसेक्टर था, कोणों का था, तो उसकी भुजाओं से दूरी समान थी। कोणों से बना तो भुजाओं से दूरी समान। ये कहां से बन रहा है? भुजाओं से। तो इसकी शीर्षों से दूरी क्या होती है? समान होती है। शीर्षों से दूरी क्या होती है? समान। मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों ही क्या होती है? समान होती है। और डिस्टेंस सपोज आर है और ये आर है और ये आर है, और डिस्टेंस समान होने के कारण, डिस्टेंस समान होने के कारण इस वाली डिस्टेंस पर अगर सर्कल बनाया जाए, इसको सेंटर मान के यहां पर अगर सर्कल बनाया जाए तो सर्कल जो बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। सर्कल जो बनता है, अच्छा बना है, वो इस प्रकार से कुछ बनता है। तो ये सर्कल जो बना है वो कौन सी डिस्टेंस पे बना है? ये सर्कल जो बना है वो कौन सी डिस्टेंस पे बना है?
तो देखना ये वाली r डिस्टेंस पे बना है सर्कल, तो पहली बात तो ये कि तीनों भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे अपन कहेंगे परिकेंद्र। क्या कहेंगे? परिकेंद्र या सर्कम सेंटर सी। क्लियर है यहां तक बात? सर्कम सेंटर सी। अब क्या हुआ? सर्कम सेंटर सी। अब क्या हुआ कि यहां से किससे, ये जो परिकेंद्र है वो शीर्षों से क्या है? समान दूरी पर, वर्टेक्स से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है, तो उसे अपन कहते हैं उस डिस्टेंस को परित्रिज्या। क्या कहते हैं? परित्रिज्या, सर्कम रेडियस, परित्रिज्या। और परित्रिज्या मतलब ये r। और इस पर अगर सर्कल बनाया जाए तो सर्कल कहां से गुजरता है? अब की बार तीनों वर्टेक्स से गुजरता है। उसमें कहां से गुजरता है? भुजा से, क्योंकि भुजाओं से दूरी समान थी। यहां दूरी कहां है? समान है इसकी, शीर्ष से। तो तीनों शीर्षों से जो वृत्त गुजरता है उसे क्या कहते हैं? परिवृत्त, सर्कम सर्कल। क्या कहते हैं? परिवृत्त, सर्कम सर्कल। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? तो लिखो, इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं। पहले परिभाषा, फोटो बाद में बना लेना, पहले परिभाषा लिख लो। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अर्धक, लंब अर्धक लिख दो पहले। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ साइड बाइसेक्टर, मीटिंग पॉइंट ऑफ साइड बाइसेक्टर नॉन एज सर्कम सेंटर। क्लियर है यहां तक बात? परिकेंद्र कहते हैं। अगली लाइन से लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से दूरी समान होती है। परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से दूरी समान होती है। परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से दूरी समान होती है। परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से दूरी समान होती है। इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टेक्स। इसकी तीनों शीर्षों से दूरी समान होती है, जिसे परित्रिज्या कहते हैं, सर्कम रेडियस, जिसे परित्रिज्या कहते हैं, जिसे परित्रिज्या कहते हैं। तथा इस त्रिज्या पर बनने वाला व्रत, 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 तथा इस त्रिज्या पर बनने वाला व्रत परिव्रत कहलाता है। तथा इस त्रिज्या पर बनने वाला व्रत परिव्रत कहलाता है। मीटिंग पॉइंट ऑफ साइड बाइसेक्टर known as circumcenter. It is equidistant from all vertex. This distance is known as circumradius. Circumradius है ना? If the circle is made on it, if the circle is made on it, if the circle is made on it, this circle known as circumcircle. This circle is known as circumcircle. This circle is known as circumcircle, which passes through the all vertex. Which passes through the all vertex. आगे बात समझ में? त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे परिकेंद्र यहां मिल रहे हैं, यहां से डिस्टेंस समान है, इसे परित्रिज्या कहेंगे। और इस डिस्टेंस तीनों समान है और यहां पर अगर वृत्त बनाएंगे तो वृत्त कहां से गुजरेगा? तीनों शीर्षों से गुजरता है। वो सीधा प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन सा वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरता है? परिवृत्त। ठीक है, कल इसके आगे की चर्चा करेंगे कि परिकेंद्र पर बनने वाला कोण कितना होता है, परित्रिज्या कितनी होती है, परिकेंद्र कहां कहां बनता है। अपन सारी चीजें करेंगे अगली क्लास में। जितना भी अपन ने पढ़ा है इसको समय अगर आपको मिले तो जरूर एक बार पढ़ के आए। समय